मेरा नाम एम के आलम है और मैं एमएम में मिस्टर ताहिर जी लेकर के आए मुझे। आज मैं बताता हूँ एमएमएम मेरे नज़र में क्या चीज़ है। एमएमएम बेसिकली रशिया से शुरू हुआ और इसको जो शुरुआत किया जिस शख्स ने, उसका नाम है मिस्टर सर्गी मारुति जी। सर्गी मारुति जी रशिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन जीनियस हैं और वो शख्स हमेशा इंसानियत की भलाई के लिए काम किया करते थे और ये सोचा करते थे कि इंसान का उत्थान किस तरीके से हो। और उन्होंने जब इस चीज़ की शुरुआत की तो अपनी एक करेंसी बनाई और उस करेंसी के बदले में वहाँ के लोगों को वहाँ की करेंसी लेना शुरू किया और अपनी करेंसी लोगों को दिया। और नतीजे में धीरे धीरे एफएमसीजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, मेटल, पेंट, पेट्रोकेमिकल, बहुत सारे लोग इस करेंसी को इस्तेमाल करना शुरू किया और हालात ये पैदा हो गए कि एक साल के अंदर में 1/3 लोग इनके साथ शामिल हो गए। जब गवर्नमेंट ने तहकीकात किया तो पता चला कि 25% पैसा उनका गायब हो गया। फिर गवर्नमेंट इस नतीजे पे पहुंची और उनको पकड़ने के बाद उनसे पूछा, भाई आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकन डॉलर मोनोपोली के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आज हर शख्स वहाँ के डॉलर की कीमत हर शख्स जानता है, दुनिया का हर कोने का शख्स। लेकिन अगर मैं दूसरी कंट्रियों की बात करूँ, जापान, कोरिया, थाईलैंड, मैक्सिको, पोलैंड, इंडिया, इनकी कीमत कितनी है तो कोई शख्स नहीं जानता है। तो इसलिए वो साहब इंडियन करेंसी 4 साल जेल में रहने के बाद सर्गी मारुति जी ने सोचा कि आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई। और सोचते सोचते काफ़ी वक्त निकल गया। फिर जब 4 साल का वक्त पूरा होने के बाद जब वो जेल से बाहर आए तो दुनिया उनका इंतजार कर रही, चूँकि दुनिया वाले उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और उन्होंने देखा था कि उन्होंने जो जलवा दिखाया था उसको देख करके सारे हैरान हो गए थे, इसलिए इनसे बहुत उल्फत और मोहब्बत रखते थे। जैसे वो बाहर निकले और उन्होंने जब ये सोच करके इस नतीजे पे पहुँचे कि मुझसे गलती कहाँ हुई, हमने लोगों से पैसे अपने पास लिया जो कि हमें अपने पास नहीं लेना चाहिए था। तो उन्होंने कहा अब मैं पैसे अपने पास नहीं लूँगा, फिर भी लोगों को 40-50% दिया करूँगा। तो सारी दुनिया झूम उठी। सर्गी मारुति जी जब 2011 में जेल से बाहर निकले तो आते ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब मैं अपने पास एक नया पैसा नहीं लूँगा और पैसा ना लेने के बावजूद भी मैं 30%, 40%, 50% फिर भी दूंगा। तो फिर लोग खुशी के मारे झूम उठे। अब मैं आपको बताता हूँ कि एमएमएम ऑडियोलॉजी के बारे में बताता हूँ। अब मैं आपको MAMM India.in के बारे में बताता हूँ कि आखिर एमएमएम इंडिया है क्या। ये ना तो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ना ही कोई MLM कंपनी है और ना ही कोई इंश्योरेंस कंपनी है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना ही कोई कंपनी का अकाउंट है और ना ही कोई इसका MD है। आखिर ये सब सारी चीज़ें नहीं है तो आखिर है क्या एमएमएम? इसके बारे में एमएमएम इंडिया वो चीज़ है कि जो लोग मदद करने के लिए ऐसा डाटा तैयार करता है, इकट्ठा करता है। ये डाटा उन लोगों को इकट्ठा करता है जो लोग मदद देना चाहते हैं और ये डाटा उन लोगों तक पहुंचाता है जो मदद के हकदार हैं सही माने में। और ये एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है, एक मुहिम है और एक ये सोशल वायरस है जिसमें तमाम इंसानियत की भलाई छुपी हुई है। इस सिस्टम में शामिल होने के लिए आपको 5,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की मदद करनी है। ये पैसे वो पैसे लगाने हैं जो आपके पास फ्री मनी हो। याद रखिए, फ्री मनी वो है जिस पैसे से चले जाने से आपकी ज़िंदगी में कोई उठापटक नहीं होती है, कोई भूकंप नहीं आता, कोई परेशानी नहीं आती है। इस कंसेप्ट में शामिल होने के लिए आपको एक वर्चुअल अकाउंट खोलना है जो 5,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक का हो सकता है। वो आपके लिए 5,000 रुपये हो सकता है, किसी के लिए 10,000, किसी के 20, 30, 40 और 50,000 हो सकता है। इस पैसे के लिए आप अपना कोई मकानात नहीं बेचने, कोई गहने नहीं बेचने हैं और वही पैसा लगाना है जो फ्री मनी हो। और फ्री मनी लगाने के बाद
यहाँ पे किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है कि आपने अगर मदद की है तो आपकी कोई मदद करेगा। इसलिए आप तमाम लोगों से नम्र निवेदन है कि आप इस सिस्टम को ध्यानपूर्वक समझें, और ध्यानपूर्वक समझने के बाद अगर आपको लगता है कि ये सिस्टम हमारे लिए लाभदायक है तो आप इसमें आएँ। और अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे पैसा हमारा डूब जाने का खतरा है तो उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि कृपया यहाँ पर अपने पैसा और वक्त बिल्कुल ना वेस्ट करें। और अंत में मैं आपको इसका टेक्निकल पार्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लॉन्ग लिव MMM।